नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल। जो लास्ट क्लास था क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल था, अभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल देखेंगे। हमने पढ़ रखा है बेसिक चीज़ें कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें तीन चीज़ होता है, पी बी एच। जब हम लोग थीटा इसे कंसीडर करते हैं, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर हम आपको बोले कि साइन थीटा क्या होगा तो आप बोलोगे फटाफट से लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है तो बोलोगे सर आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होता है सर, ये p बाई बी, मतलब लंब बटे आधार। याद करने का तरीका जिसको याद होगा वो याद होगा। हमने तो भाई हिंदी मीडियम से पढ़ रखा था तो लाल बाई काका करके याद करे थे 10th क्लास में, लाल बाई काका। लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है, ये बच्चों वाला मेथड है। आपको याद होना चाहिए साइन क्या होता है p बाई बी, सॉरी p बाई एच, हमें गलती बोल दी है, p बाई एच। tan क्या होता है p बाई बी, ऐसे याद होना चाहिए। वैसे ये याद हो ना हो, आपको देख के समझ में आना चाहिए। हम याद करते थे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। फिर अगर आपसे बोले कि कौशिक क्या होगा तो आप बोलोगे सर कौशिक होगा इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार, h अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जी। अगर मैं आपसे अगली बात बोलूं कि आपका सेक क्या होगा तो आप बोलोगे सर सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या होगा सर, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सिंपल सी बात हमने पढ़ा रखा है, इसमें आपको मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा, बहुत धीरे धीरे सिखाया हूं। अगर आपको ये बात याद हो गया होगा तो चलो मैं आपसे अगर एक सिंपल सा सवाल बोल दूं कि कोई ट्रायंगल है जिसमें एक साइड उसका 3 है और एक साइड इसका 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द रेशियोज। नहीं समझ में आया? जितने भी रेशियो हैं, कितने रेशियो है, 6 रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसिक। उन 6 रेशियो का सम बताओ, उन 6 रेशियो का सम बताओ। आप बोलोगे एक 3 है एक 5 है तो ये 4 हो जाएगा, ट्रिपलेट पहले क्लास में सिखा दिया हूं। हमसे क्या पूछा गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का सम क्या होगा। शायद जो मैं सवाल बोला हूं ये सीडीएस का आया हुआ सवाल है कि सम ऑफ ऑल रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच वन साइड इज 3 एंड वन साइड इज 5। तो एक साइड 4 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या करोगे, फटाफट से लिख दो। सर साइन होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 3 बटे 5, और साइन का उल्टा हो जाएगा ये 5 बटे 3। कॉस होगा 4 बटे 5, इसका उल्टा ये 5 बटे 4। ये होगा 3 बटे 4 और इसका उल्टा ये 4 अपॉन 3। सबका सम निकाल दो, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, इससे ये सिखाना चाहता हूं कि आप तेज निकालो। साइन 3/5 तो कॉस 4/5, मतलब 3 नहीं होगा। आपको क्या देन देना है सर, यहां p यूज हो गया, यहां h यूज हो गया, कॉस में अब ये b यूज होगा, फिर h यूज होगा। साइन में p यूज हुआ है, कॉस में b यूज हुआ है, तो tan में p और b यूज होगा। अब इसे जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करना सीखो। ऐसा नहीं कि ये p है तो फिर ये b है तो फिर ये h है। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्लो हो, आई एम सेइंग कि आपको फास्ट होना है। अभी आपको हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं इसे पकड़ लोगे तो तेज हो जाओगे। समझ गए? अगर मुझे जोड़ना हो तो मैं कैसे जोड़ूंगा, सेम बेस वाला पहले जोड़ दूंगा, 3 4 7 बटे 5, 5 सॉरी इसको नहीं। अगर हम लोग अगला जोड़े तो 5 4 9 बटे 3 और 3 5 8 बटे 4। अगर इसे जोड़ा 5 4 9 बटे 3, ये 3 हो गया, 5 3 8 बटे 4, ये 2 हो गया, और ये 4 3 7 बटे 5, ये 7 बटे 5 हो गया। तो 5 प्लस 7 बटे 5, 25 7 32 बटे 5 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी कष्ट नहीं होगा। आपको मैं बेसिक सवाल सिखा दिया, एक सवाल भी सिखा दिया और आपको यह भी सिखा दिया कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है। चलो एग्जाम के सवाल देखते हैं। सवाल स्टार्ट करने से पहले पॉज करके एक बार ट्रिपलेट्स रिवाइज कर लो, एक बार बेसिक थ्योरी रिवाइज कर लो, इससे आप सवाल को ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। देखो ये आपके सवाल जो है बेसिक सवाल है और टाइप 1 के सवाल है। इस सवाल को आपको पेपर में पूछ के क्या दिखाना चाहता है,
वो ये दिखाना चाहता है कि आप इसे 5 सेकंड में बिना पेन उठाए कर सकते हो। बिल्कुल ये आपका नॉलेज नहीं जांच रहा है। एक शरीफ बच्चा कैसे करेगा कि 7 cot p बराबर 24 है तो साइन p क्या वैल्यू बताए, तो शरीफ बच्चा बोलेगा सर cot p बराबर हो गया 24/7। अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो मेरा इसका होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो मेरा ये 24 हो गया मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस हो गया 7 जब p हो गया ये। अब हमें पता है कि 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो ये हो गया मेरा ट्रिपलेट में हाइपोटेनस 25। मुझसे पूछा गया है साइन p बताओ, तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 24/25 उत्तर होगा। मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लो कि आपको ऐसे प्रश्नों के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको कभी ट्रायंगल नहीं बनाना। ट्रायंगल वो बनाएंगे जो टाइम वेस्ट करेंगे। आपको तो देख के रेशियोज बता दोगे कि साइन है कि कॉस है कि टेन है कि कॉट है। अगर मैं आपसे आंख बंद करके एक बार बोल दूं, सिर्फ यहां पे बस एक बात बोल दूं, ध्यान से देखना, मेरी बातों को सीखो, समझो। जब ये चीजें सीखोगे, समझोगे ना, तो आप लीग से बहुत ऊपर रहोगे। इतना ऊपर, इतना आगे कि मतलब कोई आपको आसपास टच नहीं कर पाएगा। आपको लोग पूछेंगे भाई तुम 12 मिनट में, 15 मिनट में कैसे पूरा का पूरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है 25। जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीख जाओगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, आप टॉप करोगे। सीखना। अगर मेरे से बोला गया साइन 3/5 है तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि ट्रायंगल बनाऊंगा, बोलूंगा ये मेरा क्या है 3, ये मेरा क्या है 5, ये मेरा 4 हुआ, तो मैं कॉस बोलूंगा 4/5 होगा, मैं टेन बोलूंगा 3, ऐसा नहीं। मुझे जैसे बोला साइन 3/5 है तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए साइन में 2 चीज यूज हुआ है, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस। तो जो बचा हुआ बेस है वो क्या है 4। अब देखो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 4/5। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा। ऐसे करना है एक एक सेकंड में। ये मैं आपको समझाया हूं 3 4 5 लेके, आपके सामने जब बड़ा डेटा आएगा तो भी आपको ऐसे ही करना है। आओ मैं कराता हूं, करोगे आप। यहां था 7 cot p बराबर 24। कॉट क्या क्या यूज करता है, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस ये मेरा क्या है बेस, ये मेरा क्या है लंब। मैंने गलती बोल दिया है लग रहा है, सॉरी, मैं थोड़ा सा ना यहां पे मिस्टेक कर दिया हूं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए था और यहां पे बेस ड्रॉ करना चाहिए था। ये 7 होगा और ये 24 होगा, तो जो साइन पी का वैल्यू होगा वो 7/25 होगा। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल सी चीज है, लेकिन मैं जो सिखाना चाहता हूं उसको सीखना। अब हम एक बात बोले, देखो कैसे आपको पेपर में करना है। पेपर में आपको कभी भी ऐसे केसेस में ट्रायंगल नहीं बनाना है। बोला गया 7 cot p बराबर 24। cot p क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस 24 है। अगर मैं देखूं तो 7 24 25 का केस है, हाइपोटेनस क्या हुआ 25 और परपेंडिकुलर क्या हुआ 7। मुझे पता है साइन p का वैल्यू बताना है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका 7 ऊपर में आएगा, बात खत्म। पॉज करो, सॉल्व किए, हाँ। 9 40 41 एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होता है, जी सर। कॉसेक थीटा क्या है 41/9, मतलब ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। 5 tan थीटा पूछा है, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। बेस क्या होगा सर, 2 यहां पे यूज हो गए हैं तो तीसरा जो बचा होगा 40 बचा होगा। 9 40 41 इज अ ट्रिपलेट जिसमें 40 बचा है। 9 मेरा परपेंडिकुलर है तो बेस मेरा 40 होगा। उत्तर होगा 9/8। उत्तर होगा 9/8। एक बार फिर से सुनो, ये मेरा क्या है हाइपोटेनस, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर। मुझे चाहिए क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 9 है, बेस हो जाएगा एक बचा हुआ आइटम 9/40। 5 × 9/40 9/8। क्लियर है, चलो इसे करो। साइन थीटा 4/5 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोला गया है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये 4 5 है तो एक बचा हुआ 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और ये हो जाएगा आपका 3/4।
4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 से 9 गया 7/12। नीचे क्या बनेगा? 3 चौके 12, 7/12। 4/3 माइनस 3/4 बराबर 7/12। क्लियर? जी सर। अब इसको करो। बोला गया है कि इफ 21 tan थीटा बराबर है 20, देन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा बराबर 20/21। जैसे आपको 20 21 देखा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 20 21 29 इज अ ट्रिपलेट, 20 21 29 इज अ ट्रिपलेट। जहां पे यहां पे 20 को एज ए परपेंडिकुलर यूज किया है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। मुझे बताना है साइन थीटा, तो ये होगा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 20/29। मुझे बताना है सर कॉस थीटा, ये होगा 21/29। 20 से 21 गया -1, 1 माइनस 1/29। ये क्या है? 20/29। ये क्या है? 21/29। 21 से 20 गया 1/29। 29 से कम 29 से 1 गया 28 और 29 से कम 29 से 30। 2 14 28, 2 15 30, 14:15 जो है सही उत्तर है इस सवाल का। भैया आपको समय नहीं बर्बाद करना, ये सब सवाल आपके समय बचाने के लिए दिए जाते हैं, ये सब समय गंवाने के लिए नहीं दिए जाते हैं। वो क्या है? साइन थीटा 12/13, मतलब 5 12 13 ट्रिपलेट का यूज हुआ है। 5 आपका आधार है, 12 आपका परपेंडिकुलर है, 13 आपका हाइपोटेनस है। इतना पढ़ते क्लियर हो गया। मुझसे बोला गया tan थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा सर 5/13। ये 12/13 हो गया तो बच्चा, अच्छा सॉरी 13/5। 5/13 काहे गलती लिख दिया था? जो कॉस होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो होगा 5/13। ये तो कॉस का उल्टा है ना, तो 13/5 होगा। ठीक है, अब देखो इतना काफी है। 12 13 25/5, ऊपर 5 का स्क्वायर 25 का मल्टीपल चाहिए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी के चांसेस ज्यादा है होने के। फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या है? कॉसेक माइनस कॉट टू दी पावर -2। आपको ये बात तो पता है ना कि पावर में -2 होता है तो इसका मतलब है 1/a²। अगर x के पावर -7 है तो इसका मतलब 1/x के पावर 7, मतलब ये 1 कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। कॉसेक का वैल्यू क्या होगा? साइन का उल्टा 13/12, और कॉट का वैल्यू क्या होगा? tan का उल्टा 5/12। 13 में से 5 गया 8/12 का स्क्वायर, 13 12 25/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25। ये 13 से 5 गया 8/12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9। ये 9 ऊपर जाएगा तो 25 9 225/4। पहले ही से आंसर ठीक है भैया हमारे। आइए इसे करते हैं। 12 साइन थीटा बराबर 5 कॉस थीटा। दिमाग में चल गया 5 12 13? हाँ सर। कॉस को इधर लाओ, 12 को इधर भेजो। सिखाया हूं tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 5/12। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हाइपोटेनस 13 है। साइन थीटा क्या होगा? 5/13। कॉस थीटा क्या होगा? 12/13। कॉट थीटा क्या होगा? 12/5। tan का उल्टा। ये हुआ मेरा 5/13, ये मेरा हुआ 12/13, तो 12 5 17/13, और ये हो जाएगा इसका उल्टा 12/5। 17 5 85, 13 12 156, 85 माइनस 156, 6 से 5 गया 1, इकाई अंक 1 आएगा और नेगेटिव में जो होगा वही उत्तर होगा। क्या आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं भैया एकदम एक एक लाइन लिख सकता हूं, एक एक स्टेप, लेकिन आपको नहीं लिखना है। मैं आपको एकदम चलने नहीं, उड़ने सिखा रहा हूं, दौड़ने भी नहीं सिखा रहा हूं। देखो फिर से ये स्टेप भी लिख दिया, वो ज्यादा समझो। मैं यहीं से देख के बोलता कि साइन बाई कॉस tan है 5/12, 5 हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया 12, हाइपोटेनस 13 होगा, तो ये 5/13, ये 12/13, 5 12 17/13, और ये tan का उल्टा कॉट होगा। तो अगर tan मेरा 5/12 तो कॉट मेरा 12/5। क्लियर? आइए अगले सवाल।
अब देखो यहां पे सीडीएस है तो सीडीएस थोड़ा तो दिखाएगा ही। सीडीएस देखो, अब ये लाइन अभी के लिए भूल जाओ, ये लाइन आप बाद में समझ जाओगे जब मैं आपको क्वाड्रेंट पढ़ा दूंगा। अभी अगर आपको समझ में आता है तो कांग्रेचुलेशंस, नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल परेशान मत करना। यहां पे बोला गया है कॉट थीटा बराबर है 63/16। इतना पढ़ा मुझे याद आ गया, 16 63 65 इज अ ट्रिपलेट। 16 63 65 इज अ ट्रिपलेट। जहां पे 63 क्या है बेस, 16 क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि आधार बटे लंब होता है। मुझे पता चल चुका है कि ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है, ये मन में मेरे मन में। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 16/65 63/65, 16 63 79/65। खेला खत्म। कितना सेकंड लगेगा भाई, खुद बताओ ना, आप खुद बताओ कि हम कितना सेकंड लेंगे। इस सवाल को करो। क्या है सवाल? बोला है कि साइन थीटा बराबर है 3/5 और एक्स बराबर है कॉट थीटा। 3 क्या है परपेंडिकुलर, 5 क्या है हाइपोटेनस। 3 अगर परपेंडिकुलर है तो 4 क्या रहा होगा बेस। मुझे क्या चाहिए कॉट, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, मतलब कॉट का वैल्यू क्या होगा 4/3 और कॉट का वैल्यू 4/3 मतलब एक्स का वैल्यू 4/3। ये काम भरबली कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो पॉज करो और भरबली करो। 3 4 5 को इज्जत मत दो, समझे? थोड़ा सा बड़ा हो डिफिकल्ट हो तो मानते हैं। साइन क्या है 3/5, 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर, 5 क्या हो गया हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा 4 और कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4/3। एक्स की वैल्यू 4/3 है। चलो सॉल्व करते हैं। 1 प्लस देखो 3 इंटू 4/3 तो 3 से 3 खत्म 4। 9 इंटू 4/3 का स्क्वायर तो 4/3 का स्क्वायर, देखो ये 3 का स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा तो यहां 4 का स्क्वायर। 27 इंटू 4/3 का क्यूब, 3 के क्यूब से 27 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 4 का क्यूब। 4/3 तो 4 बच जाएगा, 3 कट जाएगा। और आगे भी किया गया है 243 इंटू 4/3 तो 3 कट जाएगा 243 से, बचेगा क्या 4/5। तो मेरे लाल मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? देखो मुझे तो 2 ऑप्शन देखते ही गलती लग गया। कोई बोलेगा कैसे कर देते हो मास्टर इतना तेजी से? मेरे लाल नंबर सिस्टम पढ़े हो? हाँ मैं आपको सिखाया था 2⁻10 क्या होता है 1024। 1024 याद है? कुछ याद है कि 2⁻10 1024 रटवाया था। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4⁵ लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख के दिखाओ। मुझे जैसे ये बात याद है तो मुझे पता चला ये अकेले 1024 है और इसमें इतने सारे पार्ट अभी जोड़ने हैं, मतलब 1000 से तो बड़ा होगा आंसर। अब 4⁴ क्या होता है सर 256 होता है। ये बात आपने पढ़ाया है कि जो 256 है इसे हम लोग 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4⁴ लिख सकते हैं, सिखाया था 2⁸ लिख सकते हैं। हाँ तो 1024 प्लस 256 सर ये तो 1200 से बड़ा हो गया। उत्तर ये आएगा। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, ऐसा नहीं कि बैठ के कैलकुलेशन करूंगा, आ जाओ कर लेता हूं, लेकिन करना नहीं है। ये हो गया आपका 1024, ये हो गया आपका 256, ये हो गया आपका 64, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 1 5। 64 16 80 और 5 85 हो गया। और इसको जोड़ो 24 56 कितना हो गया 1080 1280 1280। 64 56 80 और 10 तो 12, 1280 प्लस 85 1365। क्लियर है जी सर? अब देखो यहां तक आपका था टाइप 1 का सवाल। 8 सवाल मैंने टाइप 1 का करा। क्या आपको समझ में आ गया टाइप 1 में आपने क्या पढ़ा? हाँ सर, टाइप 1 में हमने ये पढ़ा कि अगर हमें बेसिक ट्रिपलेट दिया हो तो मुझे ट्रिपलेट अगर याद है तो ये सब सवाल मैं उड़ा दूंगा। और आपके सामने बहुत सिंपल सा ट्रिपलेट थे, 12 13 5 ये सब ट्रिपलेट थे। तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, ज्योमेट्री पढ़ोगे, मेंसुरेशन पढ़ोगे, तो ट्रिपलेट का यूज बार बार दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको ये टाइप 1 था। टाइप 2 क्या होता है ना, जरूरी तो नहीं कि आपको ट्रिपलेट दे, हो सकता है कि वो आपको ट्रिपलेट पे सवाल दे ही ना। लाइक आपके सामने सवाल ये दे दिया,
कि साइन एक्स बराबर 3/10, देन द वैल्यू ऑफ 10x प्लस कॉट एक्स, तब क्या करोगे? अब तो सर ये 3 और 10 ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट आपने रटा दिया था, ट्रिपलेट में सवाल आया, मैं धड़ाम 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 कर दिया। अब ट्रिपलेट आपने रटाया है, इसको तो आपने सिखाया नहीं है, अब हम क्या करें बताओ? बताओ, हम भी सुन रहे हैं, हैं? चलो सिखाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं मेरे भाई, तो कुछ भी करना नहीं है। कोई बोलेगा ट्रायंगल बनाए, क्यों बनाओगे? ट्रायंगल नहीं बनाना है, ट्रायंगल नहीं बनाना है। एक सवाल ट्रायंगल बना के सिखाऊंगा, लेकिन आगे से आपको कोई सवाल बिना ट्रायंगल के बनाने हैं। अगर मैं बोलूं तो साइन एक्स क्या होता है? सर साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मेरा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 10 है। इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ऐसे कौन करता है? सर आपने सिखाया था, जब इस दोनों में से किसी का वैल्यू पूछा जाए तो मैं बोलूंगा P बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस बी इंटू एच प्लस बी। अगर मेरे को b का वैल्यू पूछा जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि h माइनस पी इंटू एच प्लस पी। याद है? हाँ, तो करो ना। 10 माइनस 3 7 और 10 प्लस 3 13, 7 गुणे 13 91। इसका वैल्यू 91। 1 सेकेंड में इसका वैल्यू निकाल लिए। आपको इसका वैल्यू निकालने आ गया? जी जी सर, हमको अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो वो मैं बिना लिखे निकाल लूंगा सीधे। 10 3 13, 10 से 3 के साथ 13 गुणे 7 91। ये बात तो भैया हम सीख गए, हमें ये बात आता भी था, ठीक है? हाँ सर। अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस होगा। मुझे tan x प्लस कॉट एक्स का वैल्यू निकालना था। तो tan x प्लस कॉट एक्स क्या है? एक बार होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक बार 3 अपॉन रूट 91, एक बार रूट 91 अपॉन 3। 3 तिया 9, रूट 91 इंटू रूट 91 91 बटे 3 रूट 91। तो 91 प्लस 9 100 अपॉन 3 रूट 91। क्लियर है? 100 अपॉन 100 अपॉन 3 रूट 91। बस मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी मोटी सी सलाह देना चाहता हूं। क्या सलाह है? हमने टाइप 1 किया कि ट्रिपलेट हो, और टाइप 2 कर रहे हैं कि ये ऐसा ना हो, ट्रिपलेट ना हो, रैंडम नंबर दे दे। तो इसमें क्या सलाह दोगे सर? ट्रिपलेट में तो हमें ट्रिपलेट याद करने का आपने सलाह दे दिया है कि ट्रिपलेट देखो याद हो गया, 7 24 25, 16 63 65, 3 4 5, 7 24 25, जो भी है, 39 80 89, 28 45 53, 65 72 97। आपने ट्रिपलेट का लिस्ट दे दिया। लेकिन अगर ट्रिपलेट ना होकर रैंडम नंबर है तो क्या सलाह दोगे? सलाह ये देंगे, आपने क्या करा था? आपने उसको निकाला था, तो आप फोटो बना के निकालना जरूरी है नहीं। आप बोले 3/10 है, P और B का वैल्यू, आपको P और H का वैल्यू दिया हुआ है, आप B का वैल्यू निकाल लो। 10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो उसको क्या करना? 10 माइनस 3 7, 10 प्लस 3 13, 13 7 91। तो ये काम आप बिना लिखे भी तो कर सकते थे। ये सब आपको तो बेस ही निकालना था ना जी, तो बेस ऐसे नहीं निकाल सकते हो। 10 3 13, 10 से 3 के साथ सर इसका बेस का वैल्यू रूट 91 हो जाएगा। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या है? बेस है। तो एक बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक बार बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 3 अपॉन अंडर रूट 91 प्लस अंडर रूट 91 अपॉन 3। हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते बताओ? ऐसे ही लिखना है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऐसे लिखने सीखो, 3 बार रुक के सीखो, अभी सीखोगे। देखो अभी 4 सवाल कराएंगे धड़ाम धड़ाम। देखो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कॉट क्या होता है सर? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि ये मेरा 7 है बेस है और ये मेरा 8 परपेंडिकुलर है। मुझे क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए में क्या चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मेरा परपेंडिकुलर क्या है? 8, मतलब ऊपर में 8 आना चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी खत्म। ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मुझे पता है ये कॉटे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मुझे इतना पता चल गया था कि जो मेरा P होगा वो 8 होगा।
अब मेरा ये 2 गलत हो गया। अब मुझे पता है सर 7/8 तो कॉट ए का वैल्यू है, तो tan a का वैल्यू 8/7 होगा। 7 कभी 8/7 हो सकता है, 7 तो मेरा बेस का वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू हो गया tan a का। जब भी उत्तर होगा ये होगा, तो हमें ये भी नहीं सॉल्व करना, हमें डायरेक्ट बोला है तो हमें ये भी नहीं सॉल्व करना है। आप खुद देखो ना, अगर इसे आप बेसिक से सॉल्व करते तो क्या करते कि एक ट्रायंगल बनाया, बोला कि मेरा बेस है 7, मेरा परपेंडिकुलर है 8, तो इसका वैल्यू निकाला, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये बराबर हुआ 113। मैं देखो भाई, मैं जोड़ने में ऐड करने में दिमाग नहीं लगा, मैं यहां से चोरी किया हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर मैं अगली बात बोलूं, अब मुझे बोला गया कि साइन ए का वैल्यू बताओ, तो मैं साइन ए लिखूंगा 8/113। क्यों ऐसा नहीं करना? मुझे जब ये आसान दिया गया है सवाल, तो मैं इसे आसानी से सॉल्व करूंगा। मुझे 3 चीज होता है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनस। मैंने देखा कि मुझे साइन के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस चाहिए। परपेंडिकुलर 8 है, अब देखो 8 है तो 8 समथिंग उत्तर होगा, तो ये 2 कट गए। और 8/7 तो नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो बेस है, तो ये 8/7 तो जब होगा तो 10 का वैल्यू होगा, तो उत्तर ये होगा। गेम क्लियर? यस सर। चलो इसे करो। बोला गया है, पॉज करके धड़ाम से कर देना भैया, tan a बराबर 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6 मेरा परपेंडिकुलर, 1 मेरा बेस। sec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब मुझे हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 1 37, रूट 37 आंसर। अगर हम बोले तो tan a बराबर होता है p बाई बी, तो ये 6/1 था, और h होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। मुझे चाहिए था सेक अल्फा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो √37 आ गया, तो √37/1 आंसर आएगा। पेन उठाना पड़ा? बिल्कुल नहीं, पेपर के सवाल है, मैंने अपने से नहीं लाए हैं। देखो मैं टाइप वाइज बस अरेंज किया हूं कि इजी सवाल, फिर थोड़े थोड़े टिपिकल सवाल। कॉसेक थीटा बराबर है √5/2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां तो करना पड़ेगा। मुझे कॉसेक का वैल्यू पता है जी सर, मुझे सेक tan और कॉट साइन का निकाल के सॉल्व करना है। एक तेज बच्चा होगा, वो एक चीज उसके दिमाग में टक से क्लिक कर जाएगा, क्या कि सर जो कॉट होता है ना, इसे हम लोग कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। तेज हो? हाँ। अब जब हम लोग कॉस और साइन को देखें तो ये साइन से साइन कट जाएगा, मतलब जो यहां पे कॉट था वो कॉस अपॉन साइन लिख के साइन से साइन काट लिया, तो ये मेरे लिए क्या था? कॉस। ये tan है, ये सेक है, ये मेरे लिए सिंपल कॉस थीटा हो गया। मतलब ये जो बड़ा वाला पार्ट है, इसे मैं देखने के साथ ही अपने दिमाग में इसे कॉस थीटा बना दिया। अब मुझे कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मेरा √5 हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। अगर मैं बेस निकालूं तो क्या होगा? सर मुझे पता है हाइपोटेनस मेरा √5 है, मेरा परपेंडिकुलर 2 है, तो जो मेरा बेस होगा वो मेरा बेस क्या होगा भाई? जो मेरा बेस होगा वो बेस क्या होगा? वो बेस मेरा हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4, सर ये 1। तो ये चीज आप भरबली कर सकते थे, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 1। अब आप देखो, बोलोगे सेक थीटा क्या होगा? सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, √5/1 √5। कॉस थीटा क्या होगा? सेक का उल्टा। इसे तो हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। tan क्या होगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है तो 2/1। ठीक है, ठीक है। √5 माइनस 1/√5 पहले सॉल्व करते हैं। √5 एकम √5, 5 से 1 गया 4/√5 प्लस 2। अब अगर देखो तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? कुछ होते हैं जो इरेशनल नीचे देखना पसंद नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल देखना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? उसे रेशनल बना देते हैं, तो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 4√5/5 और ये 2, तो 2 + 4√5/5।
क्या आपको ये सिंपल सी बात क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। तो आ जाओ धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ते हुए करते हैं। बोला गया साइन थीटा बराबर है 2/√13। ये 2 क्या रहा होगा सर? ये परपेंडिकुलर। ये √13 क्या रहा होगा? हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा सर? बेस होगा √13 का स्क्वायर 13 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 13 से 4 गया 9 का स्क्वायर √3। बेस का वैल्यू 3 हो गया। मुझसे बोला गया 3 tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 3 इंटू 2/3। वैसे तो मैं एक स्टेप और काट लेता। 2/3, 3 से 3 गया 2, और ये लिखा हुआ 3 इंटू 2/3, तो ये भी आपका 2। √13 साइन थीटा। तो √13 साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 2। √13 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कॉस थीटा का वैल्यू आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 3/√13। तो 3/√13 में √13 से कट जाएगा, तो ये 3 हो गया। 2 + 2 4, 3 - 2 गया 1, 4 जो आएगा सही उत्तर आएगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है इस सवाल में। चलो ये सब करके दिखाओ, आप खुद से करते जाओ। अब कॉसेक ए का वैल्यू 10 है। कॉसेक ए क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 10/1, तो 10 का स्क्वायर 100 से 1 गया 99, और 99 को अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो 9 × 11, ये 3√11 हो जाएगा बेस। क्या आप इजीली बोल पा रहे हो कि 3√11 आपका बेस हो जाएगा? क्या आपको इसमें समस्या हो रही है? जल्दी से बताओ। देखो ये क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 10/1, तो बेस क्या होगा? हाइपोटेनस ये है और परपेंडिकुलर 1 है। बेस हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 से 1 गया √99, 99 को 9 × 11 लिख के ये लिख दिया 20 साइन ए। अब देखो कॉसेक के 10 है तो साइन ए हो जाएगा 1/10, तो 20 इंटू 1/10 ये 2 हो गया। 9√11 सेक ए। अब देखो आपको पता है सेक ए क्या होता है सर? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है? 10, बेस क्या है? 3√11, तो इसमें लिख दो 10/3√11। √11 से √11 खत्म, 3 × 9, तो ये 3 × 10 30 हो जाएगा। 3 × 10 30 हो जाएगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? क्या आपको इस बात से दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर। 30 + 2 32 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। बहुत इजीली आप इसे कर पा रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से ये हो गया। जी सर, कोई भी समस्या नहीं। चलो इफ cot थीटा बराबर है √2 + 1, देन cosec थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कैसे करोगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। आपको पता है cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो इस सवाल में आपको थोड़ा सा परेशान किया गया है। इसको √2 + 1 हो गया। ये आपका मान लेते हैं परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बेस होगा। अपने घर बेस अपॉन परपेंडिकुलर मानना है, तो मैं मान लीजिए ये बेस हो गया, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई समस्या है? कोई समस्या होगा ही नहीं। ठीक है। अब बोला है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू बताना है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा में मुझे क्या चाहिए? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, एक बार हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो मुझे क्या चाहिए? एक बार h/p और एक बार h/b। यही चाहिए ना? हाँ सर। अब ये मेरा कॉसेक थीटा, एक बार h चाहिए यहां पे, फिर h निकालना पड़ेगा। कुछ लोग बोलेगा जी सर h तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि h² क्या होगा, तो आप बोलोगे सर h² होगा b² + p²। यही तो फॉर्मूला होता है कि p² + b² बराबर h²। जी सर। तो h² क्या होगा? √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं लिखा h इंटू h, h², इट मीन्स √2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन p इंटू बी, मतलब √2 + 1 इंटू 1। ये होगा सॉल्यूशन।
बढ़िया हो गया, टाइम टेकिंग हो गया, है ना? जी सर ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, क्या करे, सॉल्व करो और क्या कर सकते हो। देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 1 4, 4 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1। 2 रूट 2 कॉमन कर लोगे तो कट जाएगा, नहीं समझ में आया? अभी कर दूंगा। 4 प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अगर मैं यहां से 2 रूट 2 को कॉमन कर दूं तो ये क्या होगा? ये रूट 2 प्लस 1 होगा अपॉन रूट 2 प्लस 1। इससे ये कट गया तो उत्तर होगा 2 रूट 2। क्लियर है? जी सर। ऐसे सवाल थोड़े परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं बोलूं इस सवाल में आपको 50 सेकंड तो लग ही जाएगा, 40 सेकंड। अब खुद बोलो ना, इसमें आपको लग ही जाएगा, इसमें बच ही नहीं सकते। अब इसमें भी आपको ट्रायंगल बनाने की नीड नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए बना दिया था। अब सीधे इस पॉइंट को लिख देते, ये मेरा क्या है? बेस, एक मेरा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन पी इंटू बी लिखना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन ये इंटू ये, ऐसे। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए इस सवाल को आप खुद से करिएगा, कर लेंगे। इस टाइप के सवाल हमने कर रखे हैं पहले भी। थोड़ी देर पहले इस टाइप का एक सवाल किया था ना, CHSL का आया हुआ, याद है? देखो मैं दिखा देता हूं, याद होगा नहीं तो। देखो ये CHSL में एकदम ऐसा सिंपल सा सवाल आया, रूट 13 साइन थीटा बराबर 2, और सेम वैसा ही सवाल 2023 में पूछा गया, 2 कॉट थीटा बराबर 3। डेटा भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से करना है। अगले सवाल करो। देखो इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया हूं आगे के 3 सवालों में। परेशान नहीं होना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूंगा जिससे आप तेजी से कर पाओगे। आगे के 3 सवाल, तीनों का तीनों मैं, आखिर का सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। 19वां सवाल होमवर्क रहेगा। चलो 17-18 करते हैं। बोला गया है कि 90 से 0 के बीच में है थीटा, कॉट थीटा बराबर है √20 माइनस √20 माइनस √20। सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये नेगेटिव 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 भाग रहा है, ऐसे, तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ो, एक के गैप पर, तो ये 5 गुणे 4 होगा। अगर निगेटिव है तो छोटा वाला उत्तर मान लो। अगर ये ऐसे होता 20 प्लस 20 प्लस 20, क्यों होता है मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखा दूंगा। तो अगर ऐसा कंडीशन होता तो आप इसे फिर से 2 फैक्टर में तोड़ो, और जब ये प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला उत्तर मान लो। तो यहां पे मुझे नेगेटिव 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 चल रहा था, तो कॉट थीटा बराबर वैल्यू क्या है सर? 5 गुणे 4 हो गया, तो कॉट थीटा को हम लोग 4 कंसीडर कर लिए। कॉट थीटा को हम लोग 4 कंसीडर कर लिए, और कॉट 4 कंसीडर किए तो इसका मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। जी सर। अब मैं बोलूं तो मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? सर कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ भी होगा, इतना तो मुझे पता है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सर मेरा परपेंडिकुलर 1 है, मतलब ऊपर 1 रहेगा। गेम खत्म। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब मुझे परपेंडिकुलर पता है 1, हाइपोटेनस कुछ भी हो उसका स्क्वायर होगा। वैसे आप निकाल सकते थे कि ये मेरा b है, ये मेरा p है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 1 17, 1/17 जो होगा सही उत्तर होगा। ये भी आपका एक सिंप्लीफिकेशन का प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अंडर रूट में कोई संख्या लगातार भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम्स, तो इससे निकल के आता है वही संख्या x। तो यहां पे बोला गया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर है √2 √2 √2 √2 √2। तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा √2 के। अगर सेक स्क्वायर थीटा √2 है, बड़ा डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा फिर तो आपके लिए। यहाँ पे सेक थीटा होता तो थोड़ा आसान हो जाता आपके लिए, है कि नहीं? आपको नहीं लग रहा है? चलो कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर थीटा √2 है, तो आप क्या बोलोगे?
निकालना है आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। जी सर, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा रूट 2 है, तो ये डबल रूट 2 हो जाएगा यार, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक काम करो, सेक थीटा यहां पे लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे यहां पे सेक थीटा ले लो। सेक स्क्वायर थीटा लोगे तो लेंदी हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा है लेंदी हो जाएगा? देखो खुद ही। अब सेक स्क्वायर थीटा रूट 2 लोगे तो कैसे सॉल्व होगा? डबल रूट हो जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगा। तो हम लोग परेशानी बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सेक स्क्वायर की जगह सेक मान लेते हैं। अगर हम इसे सेक मान लेंगे तो क्या होगा? सेक थीटा का वैल्यू रूट 2 हो जाएगा, और जब सेक रूट 2 हो जाएगा तो थीटा क्या होगा? 45 डिग्री। और जब थीटा 45 हो गया तो tan 45 प्लस कॉट 45 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, उत्तर हो जाएगा 1। क्लियर है? बहुत आसानी से क्लियर है। इसे करना होगा, फिर से वही हुआ, साइन थीटा बराबर 1/6 1/6 1/6। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/6, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ये मेरा P है, ये मेरा H है। मुझे निकालना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा क्या होगा? P अपॉन B। B कैसे आएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 36 से 1 गया 35। तो ये मेरा हो गया 1/√35, और ये हो जाएगा √35 अपॉन 1। तो 35 से कम 35, एक 36/35 विल बी द 36/√35 विल बी द सही उत्तर। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो √35 इंटू √35 आपका बन जाएगा 35, और ये बन जाएगा √35। तो 36 अपॉन √35 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देखो टाइप 3 में हम लोग देखेंगे कि अगर वो न ट्रिपलेट दे न संख्या दे तो क्या करेंगे? न ट्रिपलेट दे और न संख्या दे, मतलब वेरिएबल्स देने लगे। तो कुछ लोग होते हैं ना, जल्दी जल्दी वैल्यू पुटिंग करने लगते हैं कि वेरिएबल्स को मैं 1 पुट कर दूंगा, 2 पुट कर दूंगा। नहीं, ये सब नहीं करना। वेरिएबल्स को कुछ पुट करने जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में ही करने सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। सारे सवाल वेरिएबल्स के होंगे आपके 7-8, और सारे के सारे सवाल्स को आपको वेरिएबल्स में ही करने हैं। अब देखना, मैं आपको कराऊंगा तो आप इंजॉय भी करोगे कि हाँ सर बहुत आसानी से हो रहा है। आपके सामने लगभग 8-9 सवाल है, और सारे के सारे सवाल वेरिएबल्स में ही है। चलो करने का कोशिश करो। क्या बोला गया है? cos थीटा बराबर है 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब आपको यहां पे बोला गया cos थीटा 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर है। बोला गया साइन थीटा का वैल्यू बताओ। जनरली लोग क्या करेगा? ये पुट कर देते हैं, x को 1 पुट कर दो। x को 1 पुट किए तो 4/5 हो गया, फिर यहां पर x पुट कर दो, यहां पे x पुट कर दो। कहां पे आंसर? क्यों करना? ये सब नहीं करना। आपको ना वही तरीका लगाना है जो अभी तक लगाते आ रहे थे। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दिमाग में चलना चाहिए। मेरा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब ये जो 1 प्लस 4x स्क्वायर है वो साइन के भी नीचे रहेगा। और मैं देखूं क्या इसके नीचे 1 प्लस 4x स्क्वायर है? नहीं। इसके नीचे 1 प्लस 4x स्क्वायर है? नहीं। इसके नीचे 1 प्लस 4x स्क्वायर है? नहीं। आप अगर चाहते तो ऑप्शन देख के पता लगा लेते कि मेरा प्रिंसिपल बोल रहा हूं, मेरा परपेंडिकुलर क्या आएगा। पढ़ाते पढ़ाते आदमी ना भूल जाता है कब सिंपल इंटरेस्ट किसी बैच में चला रहा हूं, किसी में ट्रिगो चला रहा हूं, किसी में कुछ चला रहा हूं, तो ऐसे होगा। परपेंडिकुलर को प्रिंसिपल बोलूंगा। अब देखो, अब मैं बोला कि मेरा ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो मुझे देख के समझ में आएगा जो बचा हुआ एक संख्या है 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर, वही रहा होगा इसका परपेंडिकुलर। मुझसे कुछ पूछा भी जाता तो मैं निकाल लेता। वैसे आपको बेसिक तरीका देखोगे तो बेसिक तरीका यही होगा कि ट्रायंगल बनाओ। बोलो मेरा बेस हो गया 4x और मेरा ये हो गया 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो मेरा ये कैसे आएगा? तो सर इसको निकालने का तरीका आपने सिखा रखा है। एक बार ये माइनस ये, तो 4x स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 4x और एक बार ये प्लस ये, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। अब ये क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1, मतलब आसान भाषा में ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आसान भाषा में ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूं तो इससे बाहर आएगा 2x माइनस 1 और इससे बाहर आएगा 2x प्लस 1, तो ये ओवरऑल निकल के आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। वैसे आपको ये बात याद भी होगा कि जो ये फॉर्मेट होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक ट्रिपलेट का फॉर्मेट होता है। जैसे आप याद कर सकते हो याद करो, तरीका यही होता है, बस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है जी सर? चलो इसे करते हैं। साइन थीटा बराबर है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका H। मुझे क्या निकालना है? कॉस। मुझे B अपॉन H चाहिए। H तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, इसके नीचे है, इसके नीचे है, इसके नीचे है नहीं, मतलब ऑप्शन है आंसर। इजीली सॉल्व हो गया। क्यों ही दिमाग लगाए, जहां बुद्धि लगाना होगा लगाएंगे, यहां नहीं लगाना है तो आराम से सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा पूछ लिया है, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली लगाऊंगा मैं। यहां पे अगर मैं चाहूं तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकता हूं, मन करेगा तो मैं मन किया मान लो बी को कुछ पुट कर दूं। वैल्यू पुटिंग अभी पढ़ाया नहीं हूं, मैं पढ़ा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा वैल्यू पुटिंग कहां कहां पे कैसे कैसे लगता है। मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग लगा दूं तो भी मेरा हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैं बी को मान लिया 1 पुट कर दिया, बी को मैं 0 पुट कर दिया। 0 पुट करूंगा तो समस्या हो सकती है, कहीं हो जाए, मुझे पता नहीं। मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देके बता रहा हूं। क्यों बोला बी को 0 नहीं पुट करोगे? बी को 0 पुट करोगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा। अलजेब्रा में पढ़ा रखा हूं, कभी भी वैल्यू पुटिंग से अनडिफाइंड फॉर्म आपको नहीं आना चाहिए। एसी चला रहा हूं तो ठंडा हो जा रहा है, नहीं चला रहा हूं तो गर्मी लग रहा है। अब देखो, अब इसे करना हो तो मैं पहले एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। जी सर। कोई तेज बच्चा होगा देख के बोल देगा बेस बी होगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये मेरा ए स्क्वायर है और इसका ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये ए स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर रहा होगा। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप करो, ये आपके ऊपर है कि मेरा ये ए है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मुझे इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब बी, इसका वैल्यू निकल के बी आया। तो मुझे इतना पता चल गया कि P मेरा A है, B मेरा B है, मतलब बेस मेरा छोटी वाली B है, और हाइपोटेनस मुझे पता है। मुझसे बोला सेक थीटा प्लस टैन थीटा बताओ। सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या होगा? P अपॉन B। टैन थीटा क्या होगा? P अपॉन B, मतलब A अपॉन B। सेक थीटा क्या होगा? सर सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी। नीचे मुझे बेस में बी चाहिए, एक ही ऑप्शन के पास है, ये और ये गलत हो गया। क्लियर है जी सर? वैसे इसको थोड़ा तेज किया जा सकता है जब आपको थोड़ा हैबिट हो जाएगा, तो अभी हैबिट कम हुआ होगा कि सर उसमें क्या होगा, सर एच अपॉन बी, उसमें क्या होगा पी अपॉन बी, मतलब नीचे बी आएगा, नीचे बी एक ही में है, बात खत्म। इसे करो 2 ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, क्या होगा बताइए, क्या करोगे? देखो अभी आपको सीएनडी नहीं पढ़ाया हूं, आने वाला एक क्लास सीएनडी के ऊपर दूंगा। सीएनडी दूंगा तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। अब सीधे कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के 1 सेकंड में आंसर ला दोगे। अभी मैं आपको बेसिक से ही सिखा देता हूं। आपको पता है कि एक और फॉर्मेट होता है, अगर रट सकते हो तो रट जाओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी और 2ab, ये आपका हाइपोटेनस और ये दोनों परपेंडिकुलर बेस होता है। ये भी एक ट्रायंगल का ही ट्रिपलेट है,
कि कोई इसमें से a माइनस बी होगा और कोई टू रूट ऑफ ए बी होगा, कोई a प्लस बी होगा। अब आपको जैसे ये फॉर्मेट दिखा तो आप बोल दोगे ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो a माइनस बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि a प्लस बी मेरा क्या है, हाइपोटेनस। अब मेरा अगर ये a माइनस बी बेस है तो ये cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस 1 और a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस 1। वैसे इसको भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो यहां पर कि मैं बोला कि a को और b को कुछ कुछ पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, आपकी इच्छा पर है। आप पुट करोगे तो आपको कोई ना कोई फील्ड निकल के आ जाएगा। अभी मैं सिखाया नहीं, इस वजह से पुट नहीं कर रहा हूं। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये a प्लस बी यहां जाएगा और ये भी a प्लस बी यहां जाएगा, तो a प्लस बी से कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी और नीचे बनेगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। तो a से a खत्म, b से b खत्म, 2a अपॉन माइनस 2b, 2 से 2 खत्म, तो माइनस a अपॉन b, माइनस a अपॉन b। क्या आपको कोई आपत्ति दुख हो रहा है? होना ही नहीं चाहिए। अभी सवाल सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, तो आप इजीली पता कर लोगे कि आपका क्या होगा, हाइपोटेनस, और इसे सॉल्व कर दोगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 2 को। चलो इसे आप सॉल्व करना, होमवर्क रहा ये सवाल। इसे करो, कोसेक थीटा बी बाई ए है तो √3 कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस √3 का वैल्यू क्या होगा। कोसेक थीटा बी बाई ए है तो ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बेस। बेस क्या होता है सर, बेस होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे बोला गया √3 कॉट थीटा प्लस 1, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है मेरा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर ए प्लस 1। एक काम कर सकते थे यार, इतना मेहनत नहीं करना है इस सवाल में, फर्जी का मेहनत बढ़ रहा है। आपको नहीं दिखा क्या, थोड़ा मेहनत बढ़ रहा है। ऐसे करोगे मेहनत बढ़ रहा है कि यहाँ पे पहले आप कॉट का वैल्यू पुट करोगे, फिर आप टेन का वैल्यू पुट करोगे, तो क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस √3, फिर इसे सॉल्व करोगे, लेंदी हो रहा है। अब बस इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और दिमाग का तेज चलना। मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया, मुझे लगा ये तो लेंदी हो रहा है, कोई शॉर्टकट दिखा क्या, मैं ऊपर देखा, अरे शॉर्टकट दिख गया। क्या दिखा है मैं दिखाता हूँ। देखो मैं ये बात तो यहाँ रहने देता हूँ कि बेस का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। मैं अगर इस टेन को चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ सर, कॉट लिख सकता हूँ, तो कुछ यूं है √3 कॉट थीटा प्लस 1 और ये होगा 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा तो था ही, तो इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस √3। एक कॉट इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा √3 कॉट थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 कॉट थीटा, और ये अपॉन कॉट है तो कॉट ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट, इससे ये खत्म। मतलब ये आसान भाषा में इतना बड़ा देखने में था, इसको कट्टम कूट करके कॉट थीटा दिया हुआ है, मुझसे कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अगर मैं इसे करना चाहूं तो क्या करूंगा, मुझे पता है हाइपोटेनस क्या है, मुझे पता है परपेंडिकुलर क्या है, मैंने बेस निकाल रखा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूंगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ऑप्शन है। आखिरी सवाल ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। अगर इसे करना चाहूं तो सेक थीटा बराबर है ए बाई बी, बी जीरो के बराबर नहीं है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो। इस सवाल में भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। एक तरीका है बेसिक तरीका कि सेक थीटा का वैल्यू पता है, इसको आप परपेंडिकुलर, इसमें आपको पता है बेस और हाइपोटेनस, ये मेरा क्या है हाइपोटेनस और ये मेरा क्या है बेस, तो आप परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, आप एक बार टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे और सॉल्व करोगे। एक टेढ़ा दिमाग देखो क्या करेगा। थोड़ा हो सकता है आपको कम समझ में आए, परेशान मत होना, एक आधे क्लास बाद आओगे रिटर्न तो इस सवाल को समझ के चले जाओगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1।
मुझे सेक थीटा का तो वैल्यू पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रख लेता हूँ। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ सर, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसे अपने मन में लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो मेरे लिए वो हो गया क्या, वो हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू a/b है, तो ये हो गया a²/b²। क्लियर है जी सर। अब मुझे एक बात और पता है, मुझे क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एकदम सही बात है। और ये कॉस जो है सेक का उल्टा होता है, ये जो कॉस है वो सेक का उल्टा है। अगर सेक का वैल्यू a/b है तो कॉस का वैल्यू b/a होगा। मैं अगर चाहूं तो इस 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 1 + 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे लिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू b² a²। अब देखो क्या होगा, ये b² मल्टीप्लाई होगा तो 2b² माइनस a²। यहां पे 2b² प्लस a² है, यहां पे 2b² प्लस a² है। मुझे चाहिए 2b² माइनस a², नीचे चाहिए a² प्लस b²। देखो नीचे यहां पे भी a² प्लस b², यहां पे भी a² प्लस b² है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं करूंगा तो ये जो नीचे में a² है ये ऊपर जाएगा सर, ये ऊपर a² है, और जो नीचे में b² है वो नीचे आएगा, ये नीचे b² है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको पूरा मेहनत नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में। तो आपका पूरा का पूरा सवाल इस सेशन का एंड हुआ। इसके आगे हम लोग अभी आपको इसमें और एक आधे टाइप के सवाल बनते हैं, धीरे धीरे करते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय सभी को।